नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार जो खबरें आती है, आए दिन कोई ना कोई खबर आती है कि तवी पुल से या तो किसी ने छलांग लगाकर अपनी जान दे दी या आत्मदाह करने की कोशिश की। बार बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन को गुहार भी लगाई कि कम से कम तवी पुल के ऊपर फेंसिंग की जाए। अगर आप टीन की फेंसिंग नहीं कर सकते, दूसरी जो फेंसिंग की जाए ताकि कोई भी ऑल ऑफ सडन जाकर वहां से छलांग ना या आत्मदाह करने की कोशिश ना करें। बार बार हम अपने युवा युवतियों को समझाते हैं कि जिंदगी बहुत बेशकीमती है, जिंदगी फिर ना मिलेगी दोबारा। और फिलहाल हम बताना चाहेंगे, इस समय हम तवी नदी के बिल्कुल पास है, सूर्यपुत्री तवी नदी के, और देख रहे हैं आप एसडीआरएफ की टीम जो है सक्रिय है। और जिस तरह हम बताएंगे, देर रात्रि एक स्कूटी का तवी पुल के पास से मिलना और साथ ही साथ एक युवती की चप्पलें मिलना कहीं ना कहीं दर्शाता, हम इसका पुष्टिकरण नहीं करते कि शायद उस महिला ने यहाँ पर छलांग लगाई हो। जब तक इट्स ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पर सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी तक कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। एसडीआरएफ की टीम, जब भी इस तरह का कोई भी हादसा होता है, हमारी एसडीआरएफ की टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा सक्रिय रहती है ऐसे कामों में। और जिस तरह से हम बताना चाहेंगे, कुछ युवती का देर रात बताया जा रहा है कि युवती जो 32 साल की है और वो मुट्ठी की रहने वाली है और एक बुटीक चलाती हैं और बुटीक का काम करती हैं। और देर रात आखिर क्या हुआ क्या नहीं, इसका हमें कोई भी, इसके बारे में हम कोई भी बात नहीं करना चाहेंगे। पर साफ स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहेंगे कि स्कूटी का मिलना और साथ ही साथ चप्पलों का मिलना कहीं ना कहीं शक के घेरे में डालता है। मे भी हो सकता है उस युवती ने इस पुल से छलांग लगाकर जान देने की कोशिश की हो। पर फिलहाल इस तरह की कोई भी पुष्टि नहीं हुई पुलिस की तरफ से या एसडीआरएफ की टीम की तरफ से। पर यहाँ पर हम आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं कि एसडीआरएफ की टीम अभी सर्च ऑपरेशन जारी है, लगातार जारी किया जा रहा है। सुबह से ही, तड़के से ही सर्च ऑपरेशन जो ही खबर मिली और यहाँ पर एसडीआरएफ की पूरी टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस इस समय तैनात है। और हम आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं। ये बिल्कुल पुल के जो तवी पुल पर जो पीर बाबा हैं उनकी पीछे बैक साइड पर, और देखिए यहाँ पे लोग भी खड़े और यहाँ पे एसडीआरएफ की टीम पूरी तरह से काम यानी कि सतर्क है कि किस तरह से आखिर ढूंढा जाए। अगर ऐसा कुछ है, अंदेशा है कि मे भी उस युवती ने यहाँ से छलांग लगाई, इसकी कोई भी पुष्टिकरण नहीं है, पर ये अंदेशा लगाया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से स्कूटी का मिलना बड़ी सी बातों पर सवालिया निशान खड़ा करता है और कहीं ना कहीं शक के घेरे में इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। उस युवती की चप्पल मिलना और साथ ही साथ वहाँ से स्कूटी का मिलना, अभी तक कोई भी वेयर बोर्ड का नहीं पता चला। फिलहाल ये इतना पता चला है जो हम बता रहे हैं सूत्रों के आधार पर कि 32 साल की वो महिला थी और साथ ही साथ मुट्ठी की रहने वाली थी, जम्मू की मुट्ठी की रहने वाली थी। और सर्च ऑपरेशन जारी है। समय तवी नदी में हम बिल्कुल यहाँ पर खड़े हैं, आपको दृश्य बता रहे हैं। बार बार अपने जनता के युवा युवतियों से कहेंगे कि परेशानियाँ आती हैं, पर इस तरह के कदम उठाने से पहले आप अपना नहीं बल्कि अपने परिजनों का, अपने माता पिता का सोचिए, जिन्होंने एक उम्मीद लगाई होती कि बुढ़ापे का सहारा आप बनेंगे। सहारा बनने के बिना उनसे आप उनका सहारा मत छीनिए। इस तरह की चीज़ें सोचना भी मत, दिमाग में लाना भी बात कहेंगे। बार बार कहते हैं कि ये ज़िंदगी फिर ना मिलेगी दोबारा। अगर जीना है अपनों के लिए जिए, दूसरों के लिए जिए। और इस समय हम लाइव दृश्य आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं वहाँ भी खड़े, जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस समय यहाँ पर तैनात है। और हम बात करें बार जब भी एसडीआरएफ की टीम और साथ ही साथ हमारे जो एसडीआरएफ एक ऐसा फोर्स है, जब भी इस तरह की कोई हादसे आते तो एसडीआरएफ की टीम का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसकी जानकारी दें। और अगर कोई भी समय हमें देख रहा है, इस समय जो भी अगर जानते हैं उस युवती के बारे में जो मुट्ठी की रहने वाली है, ज़रूर पुलिस को तुरंत का जानकारी दें। और जो भी अगर वो युवती सही है, अगर हमें देख रही हैं, तो ये सोचिए कि आपके परिजनों का क्या हाल होगा अगर इस तरह का किसी के घर में भी अगर हादसा होता है या इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, स्कूटी का मिलना और साथ ही साथ चप्पल का मिलना। अब तुरंत जम्मू कश्मीर पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। चलिए, यहाँ पे सर खड़े, इनसे भी जानते हैं। सर, विजय कुमार सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर, कब किस तरह की खबर कब मिली कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो, क्योंकि स्कूटी का मिलना और चप्पलों का मिलना? हाँ, ये सर बात ऐसे है कि मैं एसडीआरएफ का हूँ, विजय कुमार शर्मा। जी। तो ये हमें पीसीआर से फोन जब भी आता है ना, तो हमारी रेस्क्यू टीम ऑलरेडी अलर्ट ही होती है, तो हम उस वक्त निकलते हैं। लेकिन ये वाटर रेस्क्यू चक्कर है कि रात को ये ऑपरेशन नहीं कर सकते हम, तो हम सुबह 7 बजे के आए हैं। हमें पीसीआर से फोन आया था रात को 12 बजे कि किसी एक लड़की की स्कूटी मिली है उधर और चप्पल है साथ में। स्कूटी का नंबर क्या सर, क्योंकि अगर कोई परिजन होंगे वो सुनेंगे स्कूटी का नंबर? नंबर हमने पूछा था सर, JK02C जी 0150 जी। तो चप्पल पड़ी थी, उसमें एक नोट्स लिखा था
कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, जी, लेकिन देखा किसी ने नहीं, छलांग देखा, लगाते बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। कहाँ गई कहाँ ना जी, गई, जी। मतलब अभी कोई भी किसी तरह की हम ये नहीं कह सकते वाकई उसने छलांग ही लगाई छलांग होगी। लगाई है, वो यानी किसी अंदेशा ने- ही लगाया जा रहा है। बस अंदेशा जी, का जी। उस तरीके से हम सर्च कर रहे हैं कि हो सकता है छलांग लगाई हो तो मत मिल जाएगी। जी, बिल्कुल, सुबह के लगे हम बिल्कुल। सर्च कर रहे हैं, 7 बजे से लगे हुए हैं। 7 बजे से लगे हैं, उस पर धुंध थी, ठंड थी, जी। लेकिन हम फिर जब भी से चले। लगातार मीडिया पे खबरें आ रही, कोई आपको इस तरह का फोन आ रहा है या उनके रिश्तेदारों का या परिजनों का इस तरह नहीं, का? वो 2 लड़के उसके भाई आए थे, मैंने पूछा उनको आप कहाँ से आए, हम उनके भाई हैं, लेकिन वो हमें उम्मीद है कि ये लड़की छलांग नहीं लगा सकती, दिल की कमजोर है, जी, जी। लेकिन ये पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि घरेलू मसले होते हैं, डराने के लिए माता पिता को इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। हाँ जी। वो है। जी, धन्यवाद वो- विजय जी, जी बोलिए बोलिए सर। एक लड़का उनके साथ और भी था, फिर मैंने उसको पूछा वहाँ कोई और किसी किस्म का कोई मसला होता है, बोलता है ऐसा किसी लड़के के साथ कोई संबंध था, वो लड़का कोई गलत इसको इस्तेमाल कर रहा था, तो वो बोलता ना मैं शादी करूंगा, जी, जी। ना तेरे को करने जी। दूंगा। ये जी। पता नहीं आप डिप्रेशन में हो उस गए समय क्या भी हो। कोई इस तरह की बात भी हो, बिल्कुल। हाँ, धन्यवाद ऐसे- विजय सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ विजय कुमार जो एसडीआरएफ। हम बात बात कहते हैं हमारी जितनी भी फोर्सेज और खासकर एसडीआरएफ की बात करें, जब भी इस तरह का कोई हादसा पेश आता है, एसडीआरएफ की पूरी टीम हमेशा सक्रिय रहती है, हमेशा इन चीज़ों को सुलझाने में मदद करती है। बहुत बड़ा योगदान है हमारी हर एक फोर्स का। पर जब भी कभी इस तरह की नदी नालों की इस तरह की चीज़ें आना, बाढ़ आना, पर एसडीआरएफ का टीम का बहुत बड़ा योगदान रहता है। हम सैल्यूट करते हैं अपने जितने भी जवान हैं, विजय सर को भी जो इस एसडीआरएफ टीम से ताल्लुक़ रखते हैं। और जिस तरह से फिर से इन्होंने बताया, मे भी घर में कोई भी रंजिश हो सकती है, घर में मनमुटाव हो सकता है, पर उसका ये मतलब नहीं है कि कहीं ना कहीं इस तरह की सोच रखी जाए, क्योंकि आप लोग तो चले जाते हैं, आप लोग तो कर जाते हैं कुछ, पर पीछे आपके माता पिता का, अपने परिजनों का क्या हाल होता है, कभी एक बार भी आपने सोचा है? अगर आप एक बार भी सोचेंगे ऐसा करने से पहले, शायद इस तरह का कदम उठाना तो दूर, आप सोचेंगे भी ना। फिलहाल हम ये बता रहे हैं आपको, जिस तरह से विजय अरोड़ा सर ने भी बताया कि एक युवती का यहाँ पे स्कूटी का मिलना और पीसीआर से इनको कॉल आना, वहाँ पे चप्पलों का भी पड़ा होना, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सुबह 7 बजे से लोग हैं, क्योंकि रात को जिस तरह से ठंड भी है, धुंध होती है, उन चीज़ों को फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। पर एसडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पर रेस्क्यू कर रही है, ऑपरेशन जारी है, कि शायद कहीं ना कहीं से अगर स्कूटी मिली है तो मे भी हो सकता है, इसकी पुष्टि नहीं हुई अभी कि कुछ होगा ही, मे भी कई बार ऐसा भी होता है कि घर वालों पर या कोई परेशानी के चलते घर वालों पर दबाव बनाने के लिए इंसान जो कि डराता है, पर इस तरह के डराना भी सही नहीं है। हम बार बार जितने भी हम इस समय व्यूअर देख रहे हैं, बार बार यही कहते हैं, ये ज़िंदगी फिर ना मिलेगी दोबारा, तो ज़िंदगी को, अच्छी ज़िंदगी के मायने को समझिए। ज़िंदगी कहते हैं जीने का नाम है। अगर आपको कोई परेशानी है, अपनी परेशानियों को भुलाकर दूसरों की मदद कीजिए, तो कहीं ना कहीं आपके दिल को सुकून ज़रूर मिलेगा। परेशानियां हर एक इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर एक की लाइफ में होंगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी परेशानियों के चलते दूसरों को तकलीफ दें, दूसरों को परेशानी में डाल दें। अब खुद सोचिए किस तरह के ख्यालात आ रहे होंगे उनके घर वालों के, उनके माता पिता को, उनके भाई बहनों को, कि क्या जिंदा हैं, नहीं है, किस हालत में है। और कहीं ना कहीं भगवान ना करे अगर कोई इस तरह की मिसहैपनिंग हो जाती है, तो खुद सोचिए उनके परिजनों पर क्या बीती है। समाज की बातें, लोगों की बातें, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं माँ बाप का जो बुढ़ापे का सहारा या जीने का सहारा, वो उम्मीद टूट जाती है। तो ऐसा नहीं करना, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। बात करने से बात बनती है, बातों को अगर सुलझाना तो बात करिए, अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से उस चीज़ को सुलझाने की कोशिश कीजिए। फिर से हम बताएंगे कि अभी की जो बड़ी खबर, सुबह से हमारी एसडीआरएफ की पूरी टीम सुबह 7 बजे से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। देर रात्रि एक महिला का पुल के ऊपर, तवी पुल के ऊपर स्कूटी का मिलना और साथ ही साथ चप्पलों का मिलना कहीं ना कहीं शक में डालता कि मे भी हो सकता है उस महिला ने कूद कर यहाँ से छलांग ना लगाई, उसी के चलते यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है। पर जिस तरह से विजय अरोड़ा सर ने बताया कि उनके ब्रदर भी आए थे, उनका साफ तौर पर कहना कि हमारी बहन दिल की बड़ी कमज़ोर है, वो सुसाइड नहीं कर सकती, क्योंकि सुसाइड नोट भी मिलना कि मैं सुसाइड कर रही हूँ, स्कूटी, चप्पल और साथ ही साथ सुसाइड नोट मिला कि मैं खुदकुशी कर रही हूँ, मैं सुसाइड कर रही हूँ। सुसाइड भी एक गुनाह है, सुसाइड भी एक गैर कानूनी है, एक अपराध है। इस तरह की चीज़ें माइंड में लाना ही नहीं। अगर वाकई आप दुखी हैं ज़िंदगी से, तो अपनी ज़िंदगी को सुखी बनाने के लिए दूसरों के दुख के भागीदार बनिए, एक समाज में एक मैसेज दीजिए, ताकि हर एक ने इस दुनिया से जाने के बाद आप लोगों के दिलों में जिंदा रहें। और सारे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी एकत्रित हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं हर एक के मन में है कि आखिर क्या हुआ, क्या होगा।
क्योंकि जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं कि हर एक परेशान होता है, चाहे वो कंसर्न हो, किसी का रिश्तेदार हो या नहीं हो, हर एक के मन में अलग अलग से शक शुबा आते हैं। पर फिलहाल यहाँ पे हमारी SDRF की पूरी टीम कर रही है, इस समय सर्च ऑपरेशन कर रही है। तो ये हमने आपको यार पूरे विजुअल बताए। हम उम्मीद करते हैं कि जिस महिला की भी स्कूटी थी वो सही सलामत हो और कम से कम अपने घर पर सुरक्षित पहुंच जाए, यहाँ पर ना मिले। हम यही कहते हैं, बार बार हम ये, जब भी इस तरह के हादसे होते हैं हम यही कहते हैं, भगवान सबको ठीक रखे, अपने परिवार के लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने अपनों के लिए। तो कब से यहाँ से हम ये कहते हैं ये हो कि शायद उस महिला के दिमाग में क्या था क्या नहीं, उनके घर पे क्या था, हम इस चीज़ क्या तो कुछ भी नहीं कह सकते, पर ज़रूर इतना कहेंगे इस तरह की चीज़ें ना करिए जो भी समय में देख रहे। और प्रशासन को बार बार हमने कहा, प्रशासन को गुहार लगाई, हर मीडिया कर्मी ने गुहार लगाई कि कम से कम ये जो ऊपर बता रहे हैं, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि फेंसिंग लगा दीजिए। अगर अब टीम की जो होती हैं वो ना लगा सकते, दूसरी फेंसिंग लगा दी, वायरिंग कर दीजिए ताकि, और कैमरे ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, कैमरे जरूर जिसका डायरेक्ट जो कंट्रोल रूम तक जिसका कनेक्शन हो, ताकि कोई भी अगर इस तरह की हरकत करने की कोशिश करता है तो तुरंत आप तक पहुंच जाए वो चीज़ और आप वहीं पर रोक दे, कोई बड़ी अनहोनी होने से बच जाए। एडमिनिस्ट्रेशन शायद इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रही है, पर ये फॉर ग्रांटेड नहीं है। लगातार ये तवी पुल जो सुसाइड पॉइंट बनता जा रहा है, एक अच्छी बात नहीं है, एक गलत मैसेज आता है। तो कोशिश कीजिए एडमिनिस्ट्रेशन से, फिर से हम एक बार गुहार लगाते हैं कि इन चीज़ों पर गौर करना बहुत ज़रूरी, जो किसी की ज़िंदगी के साथ जुड़ा हो। क्योंकि लगातार कई लोग, कुछ दिन पहले भी एक पुलिसकर्मी ने बचाने की युवती को बचाया, उन्होंने जो छलांग लगा रही थी बड़ी मुश्किल से उस युवती को खींच कर बाहर लाया। इसी तरह से लगातार आए दिन या तो लोग को सुसाइड करने की कोशिश करते हैं या फिर लोग सुसाइड कर देते हैं, कई घरों के चिराग बुझाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहेंगे इसको प्रायोरिटी बेसिस पर लीजिए। आप ये खूबसूरती तो बढ़ा रहे हैं, हम ये भी कहेंगे खूबसूरती तो बढ़ा रहे हैं, ये पॉट्स लगाकर, फ्लावर्स लगाकर, पर जनता की जिंदगी के साथ भी ये कंसर्न है, इट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न। आप इस चीज़ को जरूर समझिए। बार बार हम कह रहे हैं और भी मीडिया कर्मी लगातार ये आवाज़ उठा रहे हैं कि इस पर फेंसिंग जरूर होनी चाहिए, ताकि यहाँ पर एकदम से कोई अपनी जान देने की बजाय, ताकि इसको जब थोड़ा सा टाइम लगे तो लोग अगर आसपास के हो एकत्रित हो जाएं, कम से कम बड़ा हादसा होने से बच जाए। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए, ऑन प्रायोरिटी बेसिस यहाँ पर फेंसिंग जरूर होनी चाहिए। ये कहेंगे अगर नहीं कर सकते कम से कम तारबंदी जरूर कर दीजिए, ताकि कोई भी ऑल ऑफ सडन आकर यहाँ पर अपनी जान देने की कोशिश ना करे। दर्शकों अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या जो हमारे आज के दौर में युवा युवतियाँ कर रहे हैं, क्या ये सही है? क्या उनके माता पिता को पूरी उम्र का आप दुख देखकर चले जाते हैं, उनको आंसू में डूबकर चले जाते हैं, क्या ये सही है? इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। अगर वो युवती सही सलामत है, कहीं भी हैं या किसी कारण वो छुपी हैं, या हम यही दुआ करते हैं, हम यही प्रार्थना करते हैं वो सही सलामत हो, तो उन तक अगर ये वीडियो पहुंचती है तो जल्द से जल्द अपने घर को वापस लौटिए, बात करिए, अपने परिजनों से बात करिए। आपके माता पिता होंगे घर में, अपने आपके भाई होंगे, भाई बहन होंगे, उनसे बात कीजिए, क्योंकि वो उम्मीद रखते हैं कि कुछ भी हो उनके बच्चे सही सलामत रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।